नमस्कार दोस्तों। प्रोक्यूरमेंट बाय दिनेश कुमार चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम खरीद प्रक्रिया को आसानी से समझते हैं और विशेषकर जो सरकारी खरीद है उसके बारे में बिल्कुल सरल तरीके से आपको चीजें समझाते हैं कि सरकारी खरीद कैसे होती है और किस तरह से सरकार इसमें खरीद करती है। हमारा आज का विषय है भारत सरकार कैसे खरीद करती है। आपने अक्सर सोचा होगा कि सरकार कैसे खरीद करती हैं, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जनता को जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती हैं या जो उन्होंने सरकारी सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, आईटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमेबल्स, कैपिटल आइटम्स, स्टेशनरी एंड जैसे वर्क्स में हाईवे बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, डिफरेंट तरह के जितने भी सरकारी सेटअप बनते हैं, सरकारी खरीद होती है, सरकार की ज़रूरत होती है, वो सरकार कैसे करती है। तो इस आज के वीडियो में उन्हीं पे डिस्कस करेंगे कि किन-किन नियमों, रूल्स, कायदे कानून के तहत सरकारों में खरीद होती है, खासकर इंडियन गवर्नमेंट में। तो अगर आप सरकारी विभाग में काम करते हैं, अगर आप सरकार में टेंडर डालते हैं या सरकार को अपना सामान बेचने की सोच रहे हैं या आप इस विषय को समझना चाहते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसमें देखेंगे कितने सरल तरीके से हम आपको समझा पाएँगे सरकार का खरीदारी करने का तरीका। तो आइए बिना देरी करे समझते हैं, शुरू करते हैं, कैसे सरकार खरीदारी करती है। आपके दिमाग में अक्सर आया होगा कि भारत सरकार कैसे खरीद करती है? सरकार की वो कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं जो खरीद में शामिल हैं या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कैसे खरीद की जाती है? कौन लोग हैं जो सरकार को सामान बेचते हैं? सरकार को सामान कैसे बेचा जाता है? सरकार के नियमों के तहत खरीद करती है। सो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि सरकार का खरीदारी का तरीका क्या है। सरकार जिन नियमों के तहत खरीदारी करती है, उन नियमों का नाम है जनरल फाइनेंशियल रूल या सामान्य वित्त अधिनियम। 2017 का वर्जन है और इस समय जनवरी 2025 तक इसको अपडेट किया गया है। आइए समझते हैं कि कौन-कौन से सरकारी डिपार्टमेंट संस्थाएँ हैं जिन पर जीएफआर 2017 लागू होता है और इसी के नियमों के तहत ही वो संस्थाएँ खरीदारी करती हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, संलग्न अटैच्ड सब ऑफिस जैसे सीपीडब्ल्यूडी, सीजीएचएस इत्यादि, केंद्रीय स्वायत्त संस्थाएँ जैसे कि सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, यूजीसी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस, इस तरह की बहुत सारी केंद्र सरकार की स्वायत्त संस्थाएं हैं। वो सब भी खरीदारी करती हैं जीएफआर के हिसाब से। ये सरकारी कंपनियां जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी और इसी तरह बहुत सारी सरकारी पीएसयू कंपनियां, लेकिन इनमें आंशिक रूप से जीएफआर लागू होता है क्योंकि इनका काम करने का तरीका दूसरे डिपार्टमेंट या मंत्रालय से अलग है और इनको थोड़ा फंक्शनल लिबर्टी की जरूरत है। सो ये जीएफआर लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जीएफआर के जो बेसिक सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल है, ये उनको फॉलो करते हैं। अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपने प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन बना सकते हैं। कुछ एनजीओज भी होते हैं जो सरकार से ग्रांट प्राप्त करते हैं। तो जो ग्रांट सरकार से प्राप्त उनको होती है, उस ग्रांट से संबंधित जो खरीदारी होती है, उसमें भी जीएफआर के नियम लागू होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कौन-कौन से सरकार के संस्थाएं, इंस्टीट्यूट या मशीनरी है सरकार की, जो जीएफआर 2017 नियमों के तहत खरीदारी करती है। अब अक्सर ये भी ध्यान में आता है कि कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर जीएफआर 2017 के नियम लागू नहीं होते। आइए देखते हैं। जैसे कि राज्य सरकारें, राज्य सरकारों पर जीएफआर 2017 नियम लागू नहीं होते। अगर वो चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी खरीद के अलग से नियम बनाए हुए हैं, तो राज्य सरकारों पर ये लागू नहीं होते। इसी तरह जैसे स्थानीय संस्थाएं होती हैं कि पंचायत या नगर निगम इत्यादि, वहां पर भी ये नियम लागू नहीं होते और उनके अपने खरीद के तरीके होते हैं। न्यायिक संस्थाएं जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इन सब पर भी जीएफआर लागू नहीं है और इनकी अपनी अपनी खरीद की प्रक्रिया है, जिसके हिसाब से ये अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। सरकारी बैंक के अपने नियम हैं
और संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे स्ट्यूटरी बॉडी की यूपीएससी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल सीएजी हो गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय विजिलेंस कमीशन हो गया है, इलेक्शन कमीशन हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया। इसी तरह बहुत सारे जो संवैधानिक या स्टेटूटरी बॉडीज हैं उनके भी अपने नियम हैं खरीदारी के, और वहां भी जीएफआर 2017 लागू नहीं होता। तो अभी तक हमने देखा किन डिपार्टमेंट्स या किन सरकारी इंस्टीट्यूट्स में जीएफआर लागू होता है और किन में नहीं होता, और जीएफआर का यूज कैसे कैसे किया जाता है। थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देना चाहूंगा। जीएफआर का जो जारी करने वाला डिपार्टमेंट है वो वित्त मंत्रालय है। वहाँ व्यय विभाग के द्वारा, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं, वो जारी करता है। और जो वर्तमान का 2017 का वर्जन है, 11 फरवरी 2017 को जारी हुआ था जीएफआर। और सर्वप्रथम जो जीएफआर जारी हुआ 1947 में जारी हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो सबसे पहले जीएफआर का वर्जन 1947 का था। उसके बाद समय समय पर बदलती बदलती जरूरतों के अनुसार 1963 व 2005 में भी जीएफआर को अमेंड किया गया, और वर्तमान में जीएफआर का 2017 वाला वर्जन लागू है, जिसको कि समय के अनुसार सरकार संशोधित करती रहती है। वर्जन अभी सेम है 2017, लेकिन इसको जनवरी 2025 तक अपडेट कर दिया गया है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लेना डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जीएफआर जो है ये खरीद के बिल्कुल बेसिक नियम है, खरीद नियम है, और ये बिल्कुल फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं। और जो संबंधित विभाग है, मैंने भी अलग आपको अलग अलग टाइप के विभाग दिखाए। हर विभाग का अपना काम करने का तरीका अलग है, अपनी जरूरतें अलग है। तो वो चाहे तो जीएफआर के एक नियम है 142, उसके तहत अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी खरीद प्रक्रिया को अलग से बना सकते हैं। लेकिन वहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो खरीद प्रक्रिया होगी वो जीएफआर के नियमों के दायरे में ही होगी। तो जीएफआर जो है वो मूल खरीद नियम है, उनके दायरे में ही रहकर इस तरह के इंस्टीट्यूट अपना एक अलग से खरीद प्रक्रिया बना सकते हैं। कुछ विभागों ने बनाया है, जैसे सीएसआईआर है, इसरो है, आईसीआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ, इनका सबके अपने अपने गाइडलाइन है, लेकिन वो जीएफआर के दायरे में ही है। जीएफआर क्या है? जीएफआर सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यकारी आदेश है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी बोलते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में वर्णित एक शब्द है कानून। उस उस कानून शब्द के अंदर ये वहां से पावर लेते हुए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। और जो पूरा जीएफआर मिला के है, सरकार के द्वारा समय समय पर जो नियमों आदेशों को जारी किया गया उनके संकलन है, ये कंपाइलेशन है, पूरा संकलन है उन ऑर्डर्स का, और जिसका पालन सार्वजनिक वित्त के संबंधित जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने मामले हैं, सभी में सबको करना होता है। भारत में कोई सरकारी खरीद संबंधी कोई कानून नहीं है, जबकि भारत के जीडीपी का लगभग 20%, जीडीपी का लगभग 20% एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वो खर्च किया जाता है। लेकिन उसको लेकर भी भारत में कोई कानून नहीं है। मैंने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाए हैं कि भारत में क्यों कानून नहीं है खरीद का। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा। और ये केंद्र सरकार के सभी विभागों, जैसे मैंने शुरू में दिखाया, उन पर लागू होता है। सो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको एक ये आइडिया तो लग गया होगा कि सरकार कैसे खरीद करती है, कौन कौन से सरकारी इंस्टीट्यूट, सरकार डिपार्टमेंट है जो खरीदारी करते हैं, और किन नियमों के तहत खरीदारी करते हैं, और कहाँ पर ये लागू होता है, कहाँ पर ये लागू नहीं होता। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ हम जीएफआर पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जीएफआर पे एक सीरीज बनाइए। तो हम जीएफआर के हर रूल पे जो खरीदारी से संबंधित है, एक एक रूल करके डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और आने वाले वीडियो में आप उनको देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से मुझे आपको एक बेहतर तरीके से, बड़े इजी तरीके से जीएफआर के नियम समझाने का मौका मिलेगा। और आप अगर सरकारी खरीद में शामिल होना चाहते हैं, टेंडर भरना चाहते हैं, सरकार को अपना सामान बेचना चाहते हैं, या आप स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, या जो भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में टॉपिक को, तो आपकी इससे बड़ी हेल्प होगी। तो आइए हम देखेंगे आने वाली वीडियो में, एक एक रूल पे हम वीडियो देखेंगे जीएफआर की। धन्यवाद।